तो आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। राहुल गांधी से डर गई बीजेपी, कांग्रेस कार्यालय पर कर दिया हमला। नमस्कार, मैं हूं दीपशिका। नेता विपक्ष राहुल गांधी जब सदन में गुजरात की जीत का ऐलान कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी भी सदन में बैठे हुए थे। नरेंद्र मोदी को देखते हुए राहुल गांधी ने चुनौती दी थी और राहुल की इस चुनौती का डर बीजेपी के अंदर दिखाई भी देने लगा है। खास तौर पर गुजरात बीजेपी में खलबली मची हुई है और अपनी खींच मिटाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला कर दिया। जी हां, दावा किया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के बयान से नाराज थे, जबकि राहुल गांधी ने जो कहा वो उस पर अभी भी कायम है, क्योंकि राहुल ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। लेकिन राहुल ने जो चुनौती बीजेपी को दी है वो जरूर पीएम मोदी के साथ पूरी बीजेपी को खल रही है और इसी के चलते गुजरात बीजेपी की ओर से कांग्रेस कार्यालय का घेराव का ऐलान किया गया था। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता अहमदाबाद के कांग्रेस कार्यालय के बाहर जुटे और घेराव के नाम पर जमकर हुड़दंग भी मचा। कांग्रेस कार्यालय में पत्थर फेंके गए, बाहर लगे होर्डिंग्स, बैनरों को नुकसान पहुंचाया गया और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन की खबर पहले से ही थी, इसलिए पुलिस भी तैनात की गई थी। वहीं राज्य में 26 साल से बीजेपी की सरकार है, ऐसे में पूरे प्रशासनिक तंत्र पर बीजेपी का दबदबा कायम है और कांग्रेस कार्यालय पर जब बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने हमला किया तो पुलिस भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सख्ती दिखाने से बचती नजर आई। वहीं कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को एक बार फिर अपने निशाने पर ले लिया है। राहुल ने कहा कि गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और भी पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। मैं फिर ये कह रहा हूं कि इंडिया गुजरात में जीतने वाला है। राहुल गांधी ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन गुजरात जीतेगा। गुजरात में 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे और राहुल ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि वो गुजरात जाते रहते हैं, वहां के लोगों के संपर्क में है। गुजरात के लोगों में बहुत गुस्सा है, वो उस सरकार को हटाना चाहते हैं। राहुल ने तो साफ कर दिया है कि अब उनके टारगेट पर गुजरात आ गया है और जल्द ही उनके गुजरात दौरे शुरू हो जाएंगे। राहुल के बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के होश उड़े हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर जो हमला हुआ वो पूरी रणनीति के साथ किया गया। लेकिन कांग्रेस ने यह भी साफ किया है कि वो इस तरह के हमलों से झुकने वाली नहीं है। वैसे एक बात तो साफ है कि बीजेपी के नेता अब राहुल गांधी से बेहद डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से राहुल ने उन्हें चुनौती दी है और ये चुनौती सीधे संसद से दी गई है, उसके बाद से बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने से बीजेपी चूक गई थी। वहीं जनमत नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, लेकिन नीतीश और नायडू की मदद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, पर इस बार उनकी सरकार कमजोर दिखाई दे रही है तो राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं जब से राहुल गांधी ने सदन में गुजरात की जीत का ऐलान किया है तब से इस चुनौती का डर बीजेपी के अंदर दिखाई देने लगा है, जिसके चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला कर दिया, जिस पर राहुल ने साफ कहा है कि हम इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।